गुल्ली और बुल्ली ने जैसे ही आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, दोनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। आखिर ये हो क्या रहा है? गुल्ली और बुल्ली के मोहल्ले से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। इतने छोटे बच्चे आखिर किसके दुश्मन हो सकते हैं? और कोई आखिर इतने छोटे बच्चों से क्या दुश्मनी निकालेगा? इनमें से कुछ बच्चों को तो गुल्ली और बुल्ली पहले से ही जानते हैं। न्यूज़पेपर में देखते ही दोनों पहचान गए कि ये बच्चे कौन हैं। तभी गुल्ली एक बच्चे को पहचानते हुए बोला, बुल्ली तुम कल्लू जमादार को जानते हो ना? अरे वही जो ट्रांसफार्मर के पास रहता है, जिसके दो बच्चे हैं, बड़े वाले का नाम है चुन्नी और छोटा वाला है पुन्नी। मैं इसे देखते ही पहचान गया, ये छोटा वाला पुन्नी है। बुल्ली बोला, पप्पू कबाड़ी का छोटा लड़का भी तो कल शाम से गायब है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पप्पू कबाड़ी ने कबाड़ के साथ अपने लड़के को भी तौल दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई किडनैपर अपने मोहल्ले से एक एक करके बच्चों को गायब कर रहा है। गुल्ली बोला, नहीं बुल्ली, बात सिर्फ अपने मोहल्ले की नहीं है। इधर देखो जरा, ये लड़की तो शॉन के मोहल्ले से गायब हुई है ना। एक एक करके पूरे शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। बुल्ली बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन फोन क्यों नहीं उठा रहा? कल रात में मैंने उसे 3-4 बार फोन किया, आज सुबह भी मैं 3-4 बार फोन कर चुका हूँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गुल्ली बोला, अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन शॉन के घर चलना चाहिए। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली दोनों स्कूटर के पास जाने लगे। गुल्ली ने स्कूटर स्टार्ट की और बुल्ली को अपने साथ लेकर शॉन के घर की तरफ चल दिया। शॉन का घर यहाँ से काफी दूर है। गुल्ली और बुल्ली को शॉन के पास पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। 1 घंटे बाद जैसे ही गुल्ली और बुल्ली स्कूटर लेकर शॉन के घर के पास पहुंचे तो रोड पे इतना सन्नाटा देखकर दोनों और भी ज्यादा डर गए। लगता है यहाँ के लोगों ने किडनैपर के डर से घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। और फिर जैसे ही गुल्ली और बुल्ली शॉन के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, और ये देखते ही दोनों की खोपड़ी घूम गई। गुल्ली बुल्ली ने देखा कि पॉटी बॉय शॉन तो बिल्कुल सही सलामत है और वो अपनी कार को चकाचक करने में लगा हुआ है। शॉन ने जब से नई कार खरीदी है तब से वो गुल्ली बुल्ली को भूल गया है, और गुल्ली बुल्ली ये सोच रहे थे कि किसी खाद बनाने वाली कंपनी ने पॉटी बॉय को किडनैप कर लिया है। बुल्ली बोला, जब इसने फोन नहीं उठाया तो हम कितना परेशान हो गए थे, और ये अपनी कार चकाचक करने में लगा हुआ है। गुल्ली बोला, बाकी बात हम बाद में करेंगे, पहले चलकर इसकी सुताई करते हैं, एक एक करके इसको टपली मारेंगे। ये कहकर दोनों शॉन की तरफ चल दिए और फिर आगे बढ़कर बुल्ली ने शॉन को टपली मार दी। शॉन फौरन पलटा और अपनी खोपड़ी सहलाते हुए इधर उधर देखने लगा। शॉन ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसको टपली मारी किसने। यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। और तभी शॉन की नजर गुल्ली बुल्ली की स्कूटर पर पड़ी और शॉन देखते ही पहचान गया, अरे ये तो गुल्ली बुल्ली की स्कूटर है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? शॉन ये सोच ही रहा था कि तभी उसने गुल्ली को छुपते हुए देख लिया। और बस फिर क्या था, शॉन दौड़ते हुए गुल्ली के पास गया अपनी टपली का बदला लेने और उछलकर गुल्ली को जमीन पर गिरा दिया और उसे एक के बदले 3 टपली मारी और गुल्ली के ऊपर चढ़कर बैठ गया। तभी गुल्ली ने शॉन से बताया, बुल्ली ने तुम्हें टपली मारी थी, वो भी साथ में आया है। और तभी बुल्ली वहाँ आ जाता है और थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद जब ये तीनों थोड़ा सीरियस होते हैं तो बुल्ली शॉन से कहता है, तुम्हारे भाव कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। कल रात कितनी बार तुम्हें फोन किया, आज सुबह 3-4 बार फोन किया, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। शॉन बोला, नहीं तुम्हारा कोई फोन नहीं आया मेरे पास। गुल्ली ने कहा, कल रात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह बुल्ली ने मेरे सामने फोन किया था। शॉन बोला, कल रात को तो मैं कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, अगर फोन बजता तो मैं जरूर उठाता। लेकिन तभी शॉन को कुछ याद आया, अरे यार कल गेम खेलते वक्त मैंने फोन को साइलेंट पे लगा दिया था और फिर हटाना भूल गया। तभी गुल्ली बोला, शॉन तुम्हें पता है ना माहौल कितना खराब चल रहा है, शहर से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, और जब तुमने फोन नहीं उठाया तो हमें ऐसा लगा कि कहीं तुम भी तो गायब नहीं हो गए, क्योंकि आज हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि तुम्हारे मोहल्ले की भी एक लड़की गायब हो गई है। तो शॉन ने बताया, हाँ वो सामने वाला घर है उसका। उस लड़की के गायब होने के बाद बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर यहाँ से चले गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ आइसक्रीम वैन आ जाती है। गुल्ली और बुल्ली को लगता है कि कोई आइसक्रीम बेचने वाला आया है और तीनों उस वैन की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो आइसक्रीम वैन शॉन के घर से थोड़ा दूर जाकर रुकती है। गुल्ली शॉन और बुल्ली से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, बाकी बातें हम लोग आइसक्रीम खाते हुए करेंगे। लेकिन तभी बुल्ली गुल्ली को आइसक्रीम लाने से रोक देता है। बुल्ली कहता है, रुक जाओ गुल्ली, हम में से किसी ने भी उस आइसक्रीम वाले को नहीं रोका है, वो अपने आप रुका हुआ है। उसको कैसे पता चला कि हम लोग आइसक्रीम खरीदने वाले हैं? मुझे तो वो आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस आइसक्रीम वाले को देखकर गुल्ली बोला, ये कौन है? बुल्ली बोला, शॉन जानता होगा इसे। शॉन ने कहा, नहीं मैं इसे नहीं जानता, मैं तो खुद इसे आज पहली बार देख रहा हूँ। वो हमें देखकर अपना हाथ हिला रहा है।
हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त रॉड और मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी आइसक्रीम। एक बार खाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। अगर तुम एक खरीदोगे तो दूसरी फ्री दूंगा और उसके बाद तुम सबको गाड़ी में उठा दूंगा। तभी बुल्ली बोला, शॉन हमें घर के अंदर चलना चाहिए, मुझे ये आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा। बुल्ली की बात सुनकर शॉन गुल्ली और बुल्ली को लेकर अपने साथ घर के अंदर जाने लगा और तीनों में से किसी ने भी आइसक्रीम वाले को कोई जवाब नहीं दिया। और इधर आइसक्रीम वाला गुल्ली बुल्ली और शॉन को घर के अंदर जाते हुए देख रहा था। गुल्ली बुल्ली के जाने के बाद आइसक्रीम वाला भी वैन के अंदर चला गया और किसी ने भी आइसक्रीम नहीं खरीदी। गुल्ली बुल्ली को घर के अंदर ले जाने के बाद शॉन ने गेट बंद कर लिया। शॉन का रूम सेकेंड फ्लोर पे है, इसलिए शॉन गुल्ली बुल्ली को लेकर सेकेंड फ्लोर पे पहुंच गया। शॉन ने दरवाजा खोला और तीनों अंदर चले गए। रूम के अंदर आने के बाद तीनों ने मिल बैठकर प्लानिंग बनाना शुरू की कि किस तरह उस किडनैपर को पकड़ा जाए जो इस शहर से बच्चों को गायब कर रहा है। शॉन बोला, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, हम तीनों रोड पर अलग अलग खड़े होंगे और किडनैपर जैसे ही हमें रोड पर अकेला खड़ा देखेगा हमें पकड़ने की कोशिश करेगा, बस उसी वक्त हमें जोर से चिल्लाना है। गुल्ली बोला, बकवास, घटिया, दो कौड़ी का आइडिया है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी पोटी की तरह। इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे, वो एक एक करके हम तीनों को गायब करता जाएगा और बाकियों को पता भी नहीं चलेगा कि कौन गायब हो गया है। इसलिए हम तीनों को साथ में रहकर ये काम करना होगा। बुल्ली ने कहा, अगर हम तीनों साथ रहेंगे तो वो कभी भी हमारे करीब नहीं आएगा, हम तीनों को अलग अलग लेकिन होशियारी से काम करना होगा। गुल्ली बोला, हम तीनों एक साथ ही काम करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बंदा ही रोड पर अकेले खड़े होने का नाटक करेगा, बाकी दो छुप कर उस पर नजर रखेंगे और जैसे ही किडनैपर करीब आएगा हम उसे मिलकर दबोच लेंगे। और इसी तरह गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों मिलकर घंटों तक किडनैपर को पकड़ने की प्लानिंग बनाते रहे और देखते ही देखते सारा दिन गुजर गया और रात हो गई। रात होते ही शॉन ने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर झांकने लगा। गुल्ली और बुल्ली कंप्यूटर पे GTA 5 खेल रहे थे। तभी शॉन ने रोड के किनारे किसी को भागते हुए देखा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से देख नहीं पाया कि वो कौन था। शॉन की ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो भी था, लेकिन शॉन को देखकर भागा क्यों। शॉन काफी देर तक इधर उधर देखता रहा, लेकिन फिर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। शॉन कुछ देर तक खिड़की पे रुका और फिर वापस अंदर चला गया। शॉन तो उस आदमी को नहीं देख पाया, लेकिन वो आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन पे नजर रखे हुए। शॉन ने अंदर आने के बाद बुल्ली से बताया कि कोई आदमी अपने घर के नीचे खड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने खिड़की खोली वो आदमी मुझे देखकर भाग खड़ा हुआ। बुल्ली ने कहा, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? शॉन बोला, नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। गुल्ली बोला, जरूरी नहीं है कि वो कोई किडनैपर हो सकता है वो कोई चोर हो, क्योंकि आस पड़ोस के ज्यादातर घर खाली पड़े हैं और हो सकता है वो चोरी करने आया हो और उसने जैसे ही तुम्हें देखा होगा डर के भाग गया होगा। बुल्ली ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है यार, यहाँ शॉन अकेला नहीं है, हम 3 लोग हैं यहाँ। चलो मुझे दिखाओ कहाँ देखा था तुमने उसको। उसके बाद शॉन बुल्ली को लेकर खिड़की पे आ गया और वो जगह दिखाने लगा जहाँ पे शॉन ने उस आदमी को भागते हुए देखा था। लेकिन जब बुल्ली ने नीचे झाँक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, रोड पर बिल्कुल सन्नाटा था। बुल्ली ने शॉन से कहा कि हो सकता है वो कोई चोर हो, तुम घर की खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर लो। शॉन बोला, गेट तो मैं बंद करके ऊपर आया था, रही खिड़की की बात तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। और उसके बाद शॉन ने खिड़की बंद कर दी और उसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन बारी बारी से काफी देर तक कंप्यूटर पर गेम खेलते रहे। पहले 1 घंटे तक गुल्ली ने गेम खेला, उसके बाद बारी आई बुल्ली की। बुल्ली ने 1 घंटे से ज्यादा गेम खेला और शॉन अपनी बारी का इंतजार करता रहा। और फिर बारी आई शॉन की और फिर शॉन ने 12 बजे रात तक दबा कर गेम खेला। 12 बजते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन बिस्तर पर सोने के लिए चले गए और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। दिन भर मौज मस्ती करने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन घोड़ा बेचकर काफी गहरी नींद सो रहे थे। तभी खिड़की में कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है और तभी शॉन की आंख खुल गई। शॉन उठकर देखता है कि खिड़की हिल रही है, कोई है जो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। शॉन बेड से नीचे उतरा और सीधे खिड़की के पास पहुंचा। शॉन के पास जाते ही खिड़की हिलना बंद हो गई। खिड़की पे जो भी था शायद वो चला गया था। शॉन ने कुछ देर रुककर खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। बाहर तो उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन खिड़की पे एक रस्सी लटक रही थी। शॉन ये देखकर समझ गया कोई तो जरूर था जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। शॉन ने दरवाजा खोला और सीधे नीचे भागकर ये देखने के लिए गया कि कहीं वो चोर या किडनैपर नीचे तो नहीं छुपा हुआ है। लेकिन जब शॉन नीचे आया तो उसे रस्सी के अलावा कुछ नहीं मिला। वो चोर या किडनैपर जो भी था रस्सी छोड़कर भाग चुका था। इससे पहले कि वो चोर वापस आए शॉन को ये रस्सी हटानी होगी। लेकिन ये कैसी आवाज है? अरे ये तो वही आइसक्रीम वाला है जो सुबह यहाँ आया था। लेकिन ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? कोई भी आइसक्रीम वाला रात में आइसक्रीम नहीं बेचता। तभी शॉन को याद आया कि बुल्ली ने गुल्ली को वैन के पास जाने से रोका था, क्योंकि उसे ये आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
शॉन आइसक्रीम वाले को देखकर डर गया और घर के अंदर जाने लगा। तभी उसे आइसक्रीम वाले ने आवाज दी और शॉन उसके झांसे में आ गया। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहा हो? मेरी सारी आइसक्रीम बिक चुकी है, सिर्फ यही बची है, तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं, वो भी फ्री में। ना 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 ना। और उसके बाद वो आइसक्रीम वाला जिसका नाम रॉड है, वो शॉन को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है और फिर शॉन को उठाकर वैन में ले जाकर बंद कर देता है। और इस तरह अपना पॉटी बॉय शॉन किडनैप हो जाता है और फिर वो आइसक्रीम वाला वैन लेकर वहाँ से चला जाता है और गुल्ली बुल्ली को पता ही नहीं चलता कि शॉन किडनैप हो गया है। देखते ही देखते रात का वो बुरा वक्त गुजर गया जब अपना पॉटी बॉय शॉन किडनैप हो गया था और कुछ घंटों बाद सुबह हो गई। गुल्ली सुबह जब नींद से जागा तो उसने देखा शॉन वहाँ नहीं है, लेकिन गुल्ली को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। गुल्ली ने सोचा हो सकता है शॉन नीचे गोबर करने गया हो, क्योंकि अपना पॉटी बॉय शॉन सुबह उठकर सबसे पहले 1.5 किलो गोबर करता है और बाकी काम वो बाद में करता है। गुल्ली बेड से नीचे उतरा, जूते पहने और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन जब गुल्ली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अरे ये तो बाहर से बंद है। लगता है शॉन दरवाजा बाहर से बंद कर गया है। और फिर गुल्ली खिड़की की तरफ जाने लगा। खिड़की के करीब पहुंचते ही गुल्ली ने एक रस्सी देखी जो खिड़की से बाहर लटक रही थी। गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा माजरा क्या है। दरवाजा बाहर से बंद है, रस्सी खिड़की पे लटक रही है और अपना पॉटी बॉय शॉन कमरे से गायब है। गुल्ली फौरन बुल्ली के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, बुल्ली यहाँ रात में कुछ गड़बड़ हुई है। शॉन कमरे से गायब है, खिड़की पे रस्सी लटक रही है और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुल्ली बोला, तुम्हारा मतलब है कि वो किडनैपर रात में घर के अंदर आया था, उसने शॉन को उठाया और लेकर चला गया और हम सोते रह गए, यही कहना चाहते हो ना तुम? गुल्ली बोला, हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस किडनैपर ने खिड़की कैसे खोली। ये तो अंदर से बंद थी और उसने इसको तोड़ा भी नहीं है। बुल्ली बोला, हमें सबसे पहले घर से बाहर निकलने का कोई तरीका खोजना होगा। घर से बाहर निकलने के बाद ही हमें कुछ पता चल पाएगा। ये कहकर बुल्ली गुल्ली के साथ खिड़की की तरफ जाने लगा। खिड़की के पास पहुंचते ही बुल्ली ने देखा खिड़की पे रस्सी लटकी हुई है, लेकिन बाहर तो सब ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि रात में यहाँ कोई आया था। शॉन की कार और गुल्ली की स्कूटर भी अपनी अपनी जगह खड़े हुए हैं। गुल्ली और बुल्ली घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा कि घर से बाहर कैसे निकला जाए। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि हमें एक एक करके इस रस्सी के सहारे नीचे उतरना होगा। गुल्ली, घर से बाहर निकलने का बस यही एक रास्ता है हमारे पास। गुल्ली कहता है, अगर हम यहाँ से गिरे तो हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे। बुल्ली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है घर से बाहर निकलने का। ये कहकर बुल्ली रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगा और कुछ ही देर में नीचे उतर गया और अब बारी थी गुल्ली के नीचे उतरने की। बुल्ली गुल्ली को देखते हुए बोला, बुल्ली धीरे धीरे नीचे आओ, नहीं तो टपक जाओगे। लेकिन गुल्ली कहाँ मानने वाला, वो स्पाइडरमैन की तरह नीचे उतरने लगा, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से ढेर हो गया। बुल्ली ने फौरन जाकर गुल्ली को उठाया और फिर दोनों गेट की तरफ आगे जाने लगे। गेट के सामने पहुंचते ही दोनों की हालत और खराब हो गई। गुल्ली और बुल्ली ने देखा कि घर का मेन गेट खुला पड़ा है। ये देखकर दोनों को यकीन हो गया कि शॉन अब गायब हो चुका है। तभी बुल्ली बोला, गुल्ली तुमने सही कहा था, वो किडनैपर रात में खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुसा होगा और फिर शॉन को उठाकर गेट के रास्ते से बाहर निकल गया होगा। गुल्ली ने कहा, वो किडनैपर बहुत खतरनाक है, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा, वरना हम लोगों की बारी भी आने वाली है। बुल्ली ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, लेकिन पहले हमें शॉन को ढूंढना होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जल्दी चलो मेरे साथ। ये कहकर बुल्ली गुल्ली को अपने साथ कहीं ले जाने लगा। जाते हुए बुल्ली ने गुल्ली को बताया कि वो शॉन के पोस्टर छपवाने जा रहा है, जिसे वो शहर के कोने कोने में लगाएगा और फिर जो भी शॉन को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। हो सकता है इस तरह हमें शॉन की कोई खबर मिल जाए। गुल्ली और बुल्ली आपस में बात करते हुए वहाँ से चले गए। 3-4 घंटे के बाद गुल्ली और बुल्ली पोस्टर छपवा कर ले आए, जिसमें से आधे पोस्टर गुल्ली और बुल्ली ने रास्ते में ही चिपका दिए थे और आधे पोस्टर वो अपने साथ ले आए थे, जिसे वो शॉन के घर के आसपास चिपकाने वाले थे। और उसके बाद गुल्ली और बुल्ली ने कुछ पोस्टर उठाए और अपने अपने काम में लग गए। दोनों पोस्टर को काफी अच्छी तरह से चिपका रहे थे ताकि पोस्टर जल्दी से निकलने ना पाए और ज्यादा से ज्यादा दिन तक पोस्टर चिपके रहें। गुल्ली और बुल्ली दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी गुल्ली को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। गुल्ली देखते ही इस वैन को पहचान किया। अरे ये तो वही आइसक्रीम वैन है जो कल सुबह यहाँ आई थी। गुल्ली भी मुड़कर उस वैन को देखने लगा। अरे ये आइसक्रीम वाला फिर से यहाँ आ गया। गुल्ली ये सोच ही रहा था कि तभी आइसक्रीम वैन गुल्ली के पास आकर रुकी। बुल्ली कुछ समझ पाता इससे पहले ही आइसक्रीम वाले रॉड ने गाड़ी की विंडो खोली और बाहर निकल के बुल्ली को देखकर हाथ हिलाते हुए बोला, हे मोटू मेरे दोस्त, आइसक्रीम खाओगे क्या?
बुल्ली बोला नहीं, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, मुझे कोई आइसक्रीम नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी परेशानी क्या है? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, अगर तुम अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करो। तभी गुल्ली वहाँ आ जाता है और रॉड से कहता है, कल जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने देखा होगा कि हम 3 लोग यहाँ स्कूटर के पास खड़े हुए थे। उसमें से एक ये भी था, हमारा दोस्त शॉन, जो रात से लापता है। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता हो तो बताओ। नहीं नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। कल सुबह के बाद तो मैं यहाँ अभी आया हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। गुल्ली बोला, क्या हम ये पोस्टर तुम्हारी वैन में लगा सकते हैं? क्योंकि तुम तो पूरे शहर में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचते हो सकता है इससे शॉन का कोई सुराग मिल जाए। देखो दोस्त, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं वैन में पोस्टर लगाकर इसे खराब नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक चटपटा ऑफर है तुम लोगों के लिए। तुम में से कोई एक अगर मेरे साथ गाड़ी में बैठना चाहे तो मैं उसे बिठा सकता हूँ, और फिर तुम जहाँ चाहो गाड़ी से उतरकर वहाँ पोस्टर लगा सकते हो। लेकिन ये बात सुनते ही बुल्ली ने इनकार कर दिया। बुल्ली बोला, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम में से कोई अकेले तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर तुम्हें ले जाना है तो हम दोनों को साथ ले चलो। मोटू मेरे दोस्त, मेरी गाड़ी में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों को बिठा सकूं। अब मैं चलता हूँ। रॉड अपने साथ गुल्ली और बुल्ली में से किसी एक को अपने साथ ले जाना चाहता था। अगर दोनों में से कोई एक रॉड के साथ चला जाता तो वो फिर शायद कभी वापस नहीं आता। रॉड के जाते ही गुल्ली और बुल्ली अपने अपने काम में फिर से लग गए, लेकिन दोनों को ये काम जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली है और रात के वक्त घर से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए गुल्ली और बुल्ली दोनों जल्दी जल्दी पोस्टर लगाने लगे। जल्दी जल्दी पोस्टर लगाने के बाद भी गुल्ली और बुल्ली रात होने से पहले अपना काम पूरा नहीं कर पाए और कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। लेकिन बुल्ली ने जल्दी जल्दी सारे पोस्टर लगा दिए और उसका काम पूरा हो गया और वो अपना आखिरी पोस्टर लगाकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन उसने जाते हुए देखा कि गुल्ली अभी भी पोस्टर लगा रहा है, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बुल्ली ने गुल्ली से पूछा, गुल्ली कितने पोस्टर लगाना बाकी हैं अभी? मेरा काम तो खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ हाथ धोने। गुल्ली बोला, बस ये आखिरी पोस्टर बचा है, मैं इसे लगा के आता हूँ, तुम जाकर हाथ धो लो। और उसके बाद बुल्ली घर के अंदर चला गया, ये सोचकर कि गुल्ली भी आखिरी पोस्टर लगाकर घर के अंदर आ जाएगा। और इधर गुल्ली भी यही सोचकर आखिरी पोस्टर लगाने लगा कि इस पोस्टर को लगाने के बाद वो घर जाने वाला है। लेकिन शायद गुल्ली को ये नहीं पता कि रॉड की नजर उस पर है। वो गुल्ली को पकड़ने की फिराक में लगा हुआ है और जैसे ही उसने गुल्ली को अकेले देखा वो उसके पास पहुंच गया। गुल्ली जब पोस्टर लगाकर वापस मुड़ा तो रॉड को अपने सामने देखकर डर गया। गुल्ली रॉड को देखकर समझ गया था कि वो उसे पकड़ने वाला है, इसलिए गुल्ली फौरन वहाँ से भागा और रॉड भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। गुल्ली किसी भी सूरत में रॉड के हाथों किडनैप नहीं होना चाहता था, इसलिए वो लगातार भागता रहा और रॉड उसका पीछा करता रहा। लेकिन मौका मिलते ही गुल्ली छुपने में कामयाब हो गया और रॉड उसे ढूंढने लगा। रॉड जानता था कि गुल्ली कहीं दूर नहीं गया है, वो आसपास ही कहीं छुपा हुआ है और वो उसे जल्दी ढूंढ लेगा। और अब गुल्ली जान चुका है कि शहर से बच्चों को गायब करने वाला किडनैपर कोई और नहीं बल्कि ये आइसक्रीम वाला रॉड है। गुल्ली को जल्दी ये बात गुल्ली को बतानी होगी, लेकिन गुल्ली अभी यहाँ से भाग नहीं सकता वरना रॉड उसे पकड़ लेगा। लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि रॉड उसे ढूंढते हुए उसके पास आ गया है और कुछ ही देर में रॉड ने गुल्ली को देख लिया और देखते ही उसे दबोच लिया। रॉड गुल्ली पे नाइट्रोजन गैस उगलने ही वाला था कि तभी गुल्ली ने रॉड को स्मैक लगा दी और रॉड उछलकर दूर जाकर गिरा और गुल्ली फ्रीज होने से बच गया। मौका देखते ही गुल्ली वहाँ से फरार हो गया, लेकिन रॉड अब गुल्ली को छोड़ नहीं सकता वरना गुल्ली सारा राज उगल देगा और रॉड पकड़ा जाएगा। इसलिए रॉड उठकर खड़ा हो गया और गुल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। गुल्ली रॉड से काफी आगे था, लेकिन हड़बड़ाहट की वजह से गुल्ली गिर गया और रॉड ने उसे पकड़ लिया। लेकिन गुल्ली ने एक बार फिर रॉड को गिराकर भागने की कोशिश की, लेकिन अब की बार गुल्ली बच नहीं पाया और फिर रॉड गुल्ली को उठाकर ले गया और वैन में ले जाकर बंद कर दिया। और इस तरह अपना गुल्ली भी किडनैप हो गया। और गुल्ली को पकड़ने के बाद रॉड बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि अब गुल्ली किसी को भी ये नहीं बता पाएगा कि आइसक्रीम मैन रॉड एक किडनैपर है और रॉड अब पकड़ा नहीं जाएगा। गुल्ली का पोस्टर लगाने वाला काम गुल्ली से पहले पूरा हो गया, इसलिए गुल्ली घर चला आया। मुंह हाथ धोने के बाद गुल्ली फ्रीज खोलकर खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा तो उसे फ्रीज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल गई। गुल्ली ने कोल्ड ड्रिंक पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर फ्रीज बंद करके गुल्ली को देखने खिड़की की तरफ चल दिया। गुल्ली ये सोच रहा था कि गुल्ली का सिर्फ एक ही पोस्टर लगाना बाकी था, वो तो अब तक लग चुका होगा, तो फिर गुल्ली अब तक घर क्यों नहीं आया। गुल्ली जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे रोड खाली मिलता है। गुल्ली वहाँ नहीं होता। पोस्टर लगाने के बाद गुल्ली कहाँ चला गया। गुल्ली घर के नीचे झाँक कर देखता है, गुल्ली वहाँ भी नहीं होता। तो गुल्ली तेज आवाज से बोलता है, गुल्ली रात में ज्यादा देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, घर के अंदर आ जाओ, तुम्हारा काम भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन गुल्ली को कोई जवाब नहीं मिलता। गुल्ली को घर से बाहर जाकर देखना होगा कि गुल्ली जवाब क्यों नहीं दे रहा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।
गुल्ली अगर बुल्ली की आवाज सुनता है तो जवाब जरूर देता है। बुल्ली दरवाजा खोलकर नीचे आता है, लेकिन उसे अब कुछ गड़बड़ लग रही है। घर के बाहर बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। गुल्ली का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी 5 मिनट पहले ही तो गुल्ली उसके सामने पोस्टर लगा रहा था, अचानक से लापता कैसे हो सकता है। तभी बुल्ली की नजर किसी चीज पर पड़ी। अरे वो क्या है, वहाँ किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन ये गाड़ी इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है, पास जाकर देखना होगा। और फिर बुल्ली उस गाड़ी के पास जाने लगा। जैसे जैसे बुल्ली गाड़ी के करीब जा रहा है, उसे वो गाड़ी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। थोड़ा और आगे जाने पर बुल्ली ने देखा, ये तो वही आइसक्रीम वैन है जिसे वो 2 बार पहले भी देख चुका है, लेकिन ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है। कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना इतनी रात में आइसक्रीम कौन बेचता है। थोड़ा और पास जाना होगा, लेकिन जरा संभल कर, वरना बुल्ली भी मुसीबत में फंस सकता है। तभी बुल्ली ने देखा वैन का पिछला दरवाजा खुला हुआ है और वहाँ रॉड कुछ कर रहा है, लेकिन बुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा कि रॉड वैन में क्या कर रहा है। बुल्ली को वैन के थोड़ा और करीब जाना होगा, तभी बुल्ली देख पाएगा कि वैन के अंदर चल क्या रहा है। बुल्ली धीरे धीरे बिना आवाज किए वैन की तरफ जाने लगा। आगे बढ़कर जैसे ही बुल्ली ने वैन की तरफ देखना शुरू किया, तभी रॉड ने वैन का दरवाजा बंद कर दिया। बुल्ली ये देखकर डर गया कि कहीं उसे रॉड ने देख तो नहीं लिया, लेकिन बुल्ली ये नहीं जानता कि रॉड गुल्ली को पकड़ने के बाद अब उसको पकड़ने वाला है। रॉड को अपने करीब आता देखकर बुल्ली फौरन वहां से भागा और पेड़ के नीचे जाकर छुप गया, और रॉड बुल्ली को पकड़ने के लिए शॉन के घर की तरफ जाने लगा। गुल्ली और शॉन को पकड़ने के बाद अब बुल्ली को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बुल्ली अब बिल्कुल अकेला है और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है। रॉड यही सोचकर बुल्ली को पकड़ने जा रहा है और बुल्ली ये सब छुप कर देख रहा है। शॉन के घर पहुंचते ही रॉड ने रस्सी निकाली और ऊपर खिड़की की तरफ देखने लगा। रॉड ने देखा कि खिड़की खुली हुई है और अब वो रस्सी के सहारे अंदर जा सकता है, लेकिन रॉड ये नहीं जानता कि बुल्ली उसे ये सब करते हुए देख रहा है। बुल्ली के देखते ही देखते रॉड रस्सी लगाकर घर के ऊपर चढ़ने लगा और कुछ ही देर में खिड़की के रास्ते घर के अंदर चला गया। बुल्ली ये देखकर समझ गया कि ये कोई आइसक्रीम वाला नहीं है, ये एक किडनैपर है और इसी ने शॉन को किडनैप किया था, और अभी अपना गुल्ली भी गायब है, और अब ये जरूर मुझे किडनैप करने के इरादे से घर के अंदर घुसा है। इससे पहले कि रॉड नीचे आए मुझे इसकी वैन चेक करनी होगी। और फिर बुल्ली वैन की तरफ आगे बढ़ गया, और इधर रॉड घर के अंदर आने के बाद बुल्ली को ढूंढने लगा, लेकिन रॉड को बुल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और रॉड इसी बात से परेशान है कि बुल्ली आखिर कहाँ चला गया। वो उसे ढूंढते हुए दरवाजे तक गया। दरवाजा खोलकर देखा तो बुल्ली वहाँ भी नहीं मिला। रॉड ने दरवाजा बंद किया और सामने रखे हुए कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ गया। अगर बुल्ली को ढूंढना है तो घर से बाहर जाना होगा। रॉड ने कंप्यूटर बंद किया और खिड़की की तरफ जाने लगा। रॉड ये नहीं जानता था कि बुल्ली आखिर है कहाँ, इसलिए रॉड खिड़की से बाहर झांकते हुए बुल्ली को ढूंढने लगा। अगर रॉड बुल्ली को नहीं ढूंढ पाया तो उसे इस घर से खाली हाथ जाना होगा। अरे वो कौन है? तभी रॉड ने बुल्ली को वैन के पास खड़ा हुआ देख लिया, लेकिन रॉड नहीं चाहता था कि उसका राज किसी को पता चले। लेकिन अब बुल्ली ये जान गया है कि शहर से छोटे छोटे बच्चे गायब करने वाला किडनैपर रॉड है, और ये बच्चों को किडनैप करने से पहले उन्हें फ्रीज कर देता है ताकि वो हिल डुल ना सके। बुल्ली खींचकर गुल्ली को गाड़ी से बाहर निकालने लगा, और इधर रॉड गुस्से से लाल होकर घर से बाहर भागता है, और अब वो गुल्ली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर बुल्ली बच गया तो वो सबको रॉड का राज बता देगा और फिर रॉड पकड़ा जाएगा, इसलिए रॉड बुल्ली को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। रॉड दौड़ते हुए वैन के पास जाने लगा, लेकिन जब रॉड वैन के पास पहुंचा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वैन खाली थी। बुल्ली गुल्ली को लेकर फरार हो चुका था। Is anybody watching? You are disgusting. I can't put you in my ice cream. You taste like shit. और इधर अपना बुल्ली गुल्ली के ऊपर से बर्फ निकालने में लगा हुआ है। जैसे जैसे गुल्ली के ऊपर से बर्फ की लेयर हटती जा रही है, वैसे वैसे गुल्ली ठीक होता जा रहा है। और जब ये सारी बर्फ गुल्ली के ऊपर से हट जाएगी तो गुल्ली फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन गुल्ली का एक पैर ठंड से अकड़ गया है। गुल्ली उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अकड़ा हुआ पैर झटके से बुल्ली के मुंह पर पड़ता है और बुल्ली उछल के दूर जाकर गिरता है। बुल्ली बोला, वहीं रुक जाओ रॉड, मैं तुमसे कोई दोस्ती करने नहीं आया। तुम शॉन का पता बता दो कि तुमने शॉन को कहाँ छुपाया है, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा।
going to kill some kids today. I'm looking for the chump chubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some. और इस तरह रॉड ने बुल्ली को दौड़ा लिया। बुल्ली बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और तभी पीछे से गुल्ली ने आकर रॉड को स्मैक लगा दी और इस तरह गुल्ली और बुल्ली ने मिलकर रॉड की बैंड बजा दी। लेकिन ये क्या, लगता है गुल्ली और बुल्ली को अभी सुकून नहीं मिला। वो रॉड को दिमागी ठंडक पहुंचाना चाहते हैं और ये लगाई बुल्ली ने जंप और आखिर दोनों ने मिलकर रॉड का फ्यूज उड़ा दिया। तभी बुल्ली बोला, अब इसका क्या करना है। गुल्ली बोला, इसे अब सीधे बाबा के पास लेकर चलते हैं, वही इलाज करेंगे इसका। बुल्ली बोला, लेकिन इसे स्कूटर पर लेकर जाएंगे कैसे, ये रास्ते में टपक जाएगा। गुल्ली ने कहा, क्यों ना हम इसको इसी की वैन में लेकर चलें। बुल्ली ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम जाकर वैन लेकर आओ, मैं इसे संभालता हूँ। और फिर गुल्ली दौड़ते हुए वैन के पास जाने लगा। लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये काम जल्दी करना होगा, वरना अगर रॉड को होश आ गया तो फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा और गुल्ली बुल्ली की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। गुल्ली ने वैन स्टार्ट की और उसे बुल्ली के पास ले जाने लगा। लगता है रॉड का अब बुरा वक्त आने वाला है। अगर गुल्ली और बुल्ली रॉड को बाबा के पास ले गए तो बाबा रॉड की ऐसी धुलाई करेंगे कि फिर रॉड किसी बच्चे को किडनैप नहीं कर पाएगा। और तभी गुल्ली वैन लेकर बुल्ली के पास पहुंच गया और गाड़ी से बाहर निकलकर बोला, बुल्ली जल्दी इसे वैन में डालो और इसे पकड़ कर रखना, वरना ये गाड़ी से भाग जाएगा। बुल्ली रॉड को खींचकर वैन में ले जाने लगा और तभी रॉड ने बुल्ली को फ्रीज कर दिया और फिर उसे उठाकर वैन में डालकर खुद भी वैन में बैठ गया। और ये सारा काम इतनी तेजी से हुआ कि गुल्ली को पता ही नहीं चला कि रॉड ने बुल्ली को फ्रीज कर दिया है। वो तो यही सोच रहा है कि बुल्ली ने रॉड को गाड़ी में बंद कर दिया है और इसलिए गुल्ली वैन लेकर वहाँ से चला गया। गुल्ली वैन लेकर सीधे बाबा के पास जा रहा है ताकि बाबा रॉड की सुताई करके उसे ये जान सके कि उसने शॉन को कहाँ छुपा कर रखा है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और शॉन का कुछ अता पता नहीं है। और इधर रॉड चुपचाप बिना आवाज किए कुछ देर तक गाड़ी में बैठा रहा ताकि गुल्ली को किसी भी तरह का कोई शक ना हो। और फिर जब गुल्ली गाड़ी लेकर शॉन के घर से काफी दूर अनजान इलाके में पहुंचा तो रॉड उठकर खड़ा हो गया और गुल्ली के पास जाने लगा क्योंकि अब वो गुल्ली को भी फ्रीज करना चाहता है। रॉड ने देखा कि गुल्ली गाड़ी चलाने में मस्त है, बस यही मौका है गुल्ली को फ्रीज करने का। रॉड ने धीरे से दरवाजा खोला और गुल्ली की तरफ आगे बढ़ गया, ये सोचते हुए कि गुल्ली को उसके आने का पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही रॉड गुल्ली के पास पहुंचा, गुल्ली ने उसे देख लिया। रॉड ने देखा कि गुल्ली ने उसे देख लिया है, वो फौरन गुल्ली पर झपटा, लेकिन गुल्ली रॉड से बचने के चक्कर में चलती गाड़ी से कूद गया। अगर गुल्ली गाड़ी से नहीं कूदता तो रॉड उसे भी फ्रीज करके अपने साथ ले जाता और फिर कभी किसी को पता नहीं चलता कि गुल्ली बुल्ली और शॉन कहाँ चले गए। गुल्ली उठकर खड़ा हुआ और वैन के पीछे दौड़ लगा दी। अगर आज गुल्ली ने हार मान ली तो रॉड बुल्ली को अपने साथ ले जाएगा और शॉन की तरह बुल्ली भी गायब हो जाएगा। कुछ देर बाद रॉड वैन लेकर अपने आइसक्रीम स्टोर पहुंचा। रॉड जिस जगह बुल्ली को लेकर आया है वो काफी सुनसान और वीरान सी जगह लग रही है। आसपास के घरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। आइसक्रीम स्टोर पहुंचकर रॉड ने वैन रोक दी और गाड़ी से बाहर आकर वो बुल्ली के पास जाने लगा। अब वो बुल्ली को गाड़ी से बाहर निकालकर कहीं ले जाने वाला है और गुल्ली अभी तक यहाँ नहीं आया है। पता नहीं गुल्ली यहाँ तक पहुँच भी पाएगा या नहीं। रॉड ने बुल्ली को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे कहीं ले जाने लगा, लेकिन तब तक बुल्ली की आधी बर्फ पिघल चुकी थी। पूरी बर्फ हटने से पहले रॉड बुल्ली को ठिकाने लगाना चाहता है, वरना बुल्ली को संभालना रॉड के लिए मुश्किल हो जाएगा। और आखिर कुछ देर बाद गुल्ली दौड़ते भागते हुए रॉड के एरिया में पहुंच गया। गुल्ली नहीं जानता कि ये जगह कितनी खतरनाक है। रॉड यहाँ बच्चों को लाकर बंद कर देता है। गुल्ली के लिए ये जगह बिल्कुल नहीं है और गुल्ली इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। गुल्ली रुककर आसपास की जगह को देख रहा होता है कि तभी गुल्ली को वो चीज नजर आती है जिसे गुल्ली देखना चाहता था। गुल्ली को सामने खड़ी हुई वैन नजर आती है जिसमें रॉड बुल्ली को लेकर आया है। गुल्ली अब बुल्ली को ढूंढ सकता है, लेकिन उसे ये काम रॉड से बचते हुए बहुत सावधानी से करना होगा, वरना गुल्ली भी पकड़ा जाएगा। गुल्ली धीरे धीरे वैन की तरफ आगे बढ़ता है और देखता है कि वैन के आसपास कहीं रॉड तो नहीं है। और जब गुल्ली को सब कुछ ठीक लगता है तो गुल्ली दीवार के पीछे छुपते हुए वैन की तरफ आगे जाने लगता है। गुल्ली आखिर छुपते छुपाते हुए वैन तक पहुंच गया और जब गुल्ली ने वैन के दरवाजे खोले तो गुल्ली का दिमाग खराब हो गया। गुल्ली वैन में नहीं था, वैन खाली थी। रॉड बुल्ली को उठाकर कहीं ले गया है और गुल्ली ये सोच रहा था कि बुल्ली वैन में होगा और वो उसे बचा लेगा।
तभी गुल्ली को कुछ आवाज लगी और वो आगे बढ़कर ये देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आई है। तभी गुल्ली ने देखा कि सामने रोड के उस पार रॉड खड़ा हुआ कुछ कर रहा है। गुल्ली फौरन उस तरफ जाने लगा ये देखने के लिए कि रॉड वहाँ क्या कर रहा है। गुल्ली ने जब पास जाकर देखा तब उसे पता चला कि वो शटर बंद कर रहा है। उसके हाथ में एक हैंडल बार है जिसे वो घुमाता जा रहा है और शटर डाउन होता जा रहा है। शटर को बंद करने के बाद रॉड ने हैंडल निकाल लिया और उसे लेकर वहां से चला गया। गुल्ली ये सब छुपकर अपनी आंखों से देख रहा था। गुल्ली अब वहां से रॉड के जाने का इंतजार करने लगा। उसके जाने के बाद गुल्ली उस शटर के पास जाकर देखेगा कि वहां कौन है। और कुछ देर बाद जब रॉड वहां से चला गया तो गुल्ली उठकर खड़ा हुआ और धीरे धीरे बिना आवाज किए हुए शटर की तरफ जाने लगा। शटर के करीब पहुंचते ही गुल्ली ने कुछ आवाजें सुनी जो कि शटर के अंदर से आ रही थी, लेकिन आवाज बहुत धीमे धीमे आ रही थी। तो गुल्ली ने शटर के पास जाकर पूछा, क्या अंदर कोई है? बुल्ली, क्या तुम अंदर हो? तभी गुल्ली को शटर के अंदर से बुल्ली और शॉन की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज इतनी धीमी धीमी सी आ रही थी कि गुल्ली ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि अंदर कौन है। लेकिन गुल्ली ये तो समझ गया है कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। गुल्ली को शटर खोलना होगा, लेकिन अब मुसीबत ये है कि वो हैंडल बार ही नहीं है जिससे शटर खोला जाएगा। वो तो रॉड अपने साथ ले गया है, लेकिन रॉड अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। गुल्ली को जल्दी उस तरफ जाना होगा जिस तरफ रॉड गया है। गुल्ली जल्दी जल्दी उस तरफ जाने लगा। गुल्ली को किसी भी हालत में वो हैंडल ढूंढ कर लाना होगा, वरना वो शटर खुल नहीं पाएगा और जो भी उसके अंदर बंद है वो बाहर नहीं आ पाएगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गुल्ली को रॉड जाता हुआ दिखाई दिया, तो गुल्ली जल्दी जल्दी उसके पास जाकर छुपकर उसे जाता हुआ देखने लगा। रॉड हैंडल बार लेकर आइसक्रीम स्टोर के अंदर चला गया। इसे वो स्टोर के अंदर ही कहीं रखेगा और गुल्ली को किसी भी तरह इस हैंडल को बाहर लेकर आना है, तभी वो शटर खोल पाएगा। रॉड के अंदर जाते ही गुल्ली भी स्टोर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रॉड ने स्टोर के अंदर आने के बाद हैंडल को काउंटर पे रखा और अंदर चला गया और गुल्ली को इसी वक्त का इंतजार था। गुल्ली ने देखा कि रॉड अब वहां से चला गया है, बस यही मौका है हैंडल उठाने का। गुल्ली दौड़ते हुए स्टोर के अंदर आया, हैंडल उठाया और लेकर वहां से फरार हो गया। गुल्ली को अब जल्दी शटर तक पहुंचना होगा और शटर खोलकर देखना होगा कि शटर के अंदर कौन बंद है। लेकिन लगता है हैंडल का राज ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा, क्योंकि ये रॉड अब बाहर आ रहा है और बाहर आते ही उसने देखा कि काउंटर से हैंडल गायब है। लेकिन हैंडल कहाँ गया? अभी तो रॉड ने उसे यहीं रखा था। और इधर गुल्ली हैंडल लेकर शटर तक पहुंच गया। उसने हैंडल लगाया और शटर खोलने लगा। शटर खुलते ही गुल्ली ने देखा कि शटर के अंदर तो लोहे के बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए हैं। गुल्ली जब अंदर आया तो उसने देखा कि बुल्ली और शॉन दोनों पिंजरे में बंद है। बुल्ली गुल्ली को देखते ही बोला, रॉड हमें वायरस का इंजेक्शन लगाने वाला है, वो हम दोनों को अपने जैसे बनाना चाहता है। गुल्ली बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं रॉड के आने से पहले तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूंगा। ये कहकर गुल्ली शॉन के पास चला गया और शॉन से पूछा, क्या तुम जानते हो शॉन इस ताले की चाबी कहाँ है? मैं उसे लेकर आऊंगा और तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूंगा। शॉन बोला, वो चाबी रॉड अपने पास रखता है, तुम उससे कभी वो चाबी नहीं ले पाओगे गुल्ली। और इधर रॉड इस बात से परेशान है कि उसका हैंडल किसने चुरा लिया। जिसने भी उसका हैंडल चुराया वो उसे छोड़ेगा नहीं। रॉड बुल्ली और शॉन को वायरस का इंजेक्शन लगाने वाला है, लेकिन जब तक उसे हैंडल नहीं मिलेगा वो शटर नहीं खोल पाएगा और जब तक शटर नहीं खुलेगा वो बुल्ली और शॉन को इंजेक्शन कैसे लगाएगा। यही सोचकर रॉड का दिमाग खराब हो रहा है। और इधर अपना गुल्ली अब चाबी नहीं ढूंढेगा, वो पिंजरे के साथ ही बुल्ली और शॉन को वैन में डालकर यहाँ से ले जाएगा। पहले वो बुल्ली को ले जाकर वैन में डालेगा और उसके बाद वो शॉन को ले जाएगा। शॉन अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था कि तभी शॉन ने देखा कि रॉड इधर ही आ रहा है और उसने खुला हुआ शटर भी देख लिया है। ये देखकर शॉन की हालत खराब होने लगी कि अब रॉड उसके साथ क्या करने वाला है। वो अब बिल्कुल अकेला है, उसे बचाने के लिए गुल्ली भी वहाँ नहीं है। रॉड का दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसका हैंडल किसने चुराया था। और अब ये बात जाकर रॉड शॉन से पूछेगा कि शटर किसने खोला है। और इधर गुल्ली ने बुल्ली को लाकर वैन में रख दिया है। बुल्ली गुल्ली से कहने लगा, बहुत होशियारी से काम करना गुल्ली, रॉड के पास वायरस के इंजेक्शन है। गुल्ली बोला, हाँ ठीक है, मैं रॉड से दूर रहूंगा, मैं जल्दी से जाकर शॉन को लेकर आता हूँ। ये कहकर गुल्ली वैन बंद करके वहाँ से चला गया।
बस अब सारा काम हो चुका है, सिर्फ शॉन को लाना बाकी है। उसे भी गुल्ली आसानी से बाहर ले आएगा। यही सोचकर गुल्ली शॉन के पास चला गया, लेकिन जब रॉड को वहां देखा तो गुल्ली वापस भाग आया। अब शॉन बाहर कैसे आएगा? और इधर शॉन की सुताई चालू है। रॉड शॉन से पूछ रहा है कि बताओ शटर किसने खोला है, लेकिन शॉन बताने को तैयार ही नहीं है। बस इसी वजह से शॉन का पिछवाड़ा लाल किया जा रहा है। रॉड ने कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताते हो या फिर मैं वायरस वाला इंजेक्शन तुम्हारे पिछवाड़े में लगाऊं। इंजेक्शन देखकर शॉन जोर से चिल्लाने लगा। शॉन की आवाज सुनकर गुल्ली फौरन रॉड की तरफ भागा, लेकिन रॉड ने गुल्ली को देखते ही शॉन के पिछवाड़े में इंजेक्शन घुसा दिया। गुल्ली शॉन को नहीं बचा पाया। इंजेक्शन लगाने के बाद रॉड वहां से भाग गया, लेकिन शॉन वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। गुल्ली शॉन की ये हालत देखकर पीछे हटने लगा। शॉन बुरी तरह से कांप रहा था और कुछ देर बाद शॉन उठकर बैठ गया, लेकिन वायरस की वजह से अब शॉन पूरी तरह से बदल चुका था। गुल्ली ने शॉन को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। गुल्ली को समझ पाता इससे पहले ही शॉन गुल्ली पे हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। गुल्ली शॉन को अकेला छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो शॉन से थोड़ा दूर जाकर शॉन को समझाने की कोशिश करता है। शॉन वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ गुल्ली, और मैं यहाँ तुम्हें रॉड से बचाने आया हूँ। लेकिन ये सारी बातें अब शॉन को कहाँ समझ में आने वाली। शॉन तो अब आइसक्रीम मैन बन चुका है। गुल्ली के बार बार समझाने के बाद भी जब शॉन नहीं रुका तो गुल्ली अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा, क्योंकि गुल्ली नहीं जानता कि अगर शॉन ने उसे पकड़ लिया तो न जाने वो उसके साथ क्या करेगा। और शॉन भी अब गुल्ली का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। गुल्ली भागते हुए वैन तक पहुंचा। वैन खोली और गुल्ली से बताने लगा कि शॉन अब हमारा दोस्त नहीं है, वो अब आइसक्रीम मैन बन चुका है। रॉड ने उसे वायरस का इंजेक्शन लगा दिया है, मैं उसे बचा नहीं पाया। गुल्ली बोला, क्या तुम्हें मैंने मना नहीं किया था कि रॉड के पास मत जाना, वरना वो हम में से किसी न किसी को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अब रॉड और शॉन दोनों मिलकर हमारा कचूमर बनाएंगे और मैं तो यहाँ से निकल भी नहीं सकता। गुल्ली बोला, मैं तुम्हें बाहर निकलने का कोई तरीका खोजता हूँ, लगता है शॉन इधर ही आ रहा है। मैं ताला तोड़ने के लिए कोई पत्थर लेकर आता हूँ, तुम चुपचाप इधर बैठना, वरना शॉन को पता चल जाएगा। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया, लेकिन शॉन ने गुल्ली को वैन बंद करते हुए देख लिया है और अब उसे पता है कि वैन के अंदर कोई है। और तभी गुल्ली को वैन हिलती हुई महसूस होती है। गुल्ली को लगता है कि भूकंप आया है और अब वैन पलटने वाली है। गुल्ली डरने लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ कोई भूकंप नहीं आया है, ये सारा काम तो शॉन का है। शॉन वैन को पलटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शॉन के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो वैन को पलटा सके। शॉन अब समझ चुका है कि वो वैन को नहीं पलटा सकता, उसे कुछ और करना होगा। इसलिए वो वैन के पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसने गुल्ली को वैन के दरवाजे बंद करते हुए देखा था। और फिर वो वैन के दरवाजे खोल देता है और उसे सामने बैठा हुआ बुल्ली दिखाई देता है। बुल्ली शॉन को देखकर पहचान ही नहीं पाता कि ये वही शॉन है। बुल्ली शॉन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है और उसे अपने पास बुलाता है, और शॉन बुल्ली का कहना मानते हुए उसके पास चला जाता है, लेकिन दोस्ती की नीयत से नहीं। शॉन बुल्ली को उठाकर वैन से बाहर फेंक देता है, वो उसे पिंजरे से बाहर निकालना चाहता है। बुल्ली वैन से थोड़ी दूर जाकर पत्थर ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वैन के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है और गुल्ली फौरन वैन की तरफ भागता है। गुल्ली समझ जाता है कि शॉन वैन तक पहुंच गया है, लेकिन कहीं वो बुल्ली को कोई नुकसान न पहुंचाए। गुल्ली जैसे ही वैन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शॉन ने पिंजरे को बाहर निकाल लिया है और वो उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुल्ली शॉन को मारना नहीं चाहता, क्योंकि शॉन गुल्ली और बुल्ली का दोस्त है। लेकिन अगर शॉन को नहीं रोका गया तो वो बुल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है। गुल्ली सोचता है क्यों ना ये पत्थर मारकर शॉन का दिमाग ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन गुल्ली फिर यही सोचकर रुक जाता है कि शॉन उसका दोस्त है और गुल्ली थोड़ी देर तक रुककर ये देखेगा कि शॉन बुल्ली के साथ क्या करता है। इसलिए वो पेड़ के नीचे जाकर छुपकर बैठ जाता है और शॉन को पिंजरा तोड़ते हुए देखता रहता है। लेकिन गुल्ली का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि शॉन उसे देख लेता है। गुल्ली शॉन से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ शॉन, और तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो हम तीनों मिलकर रॉड को ठिकाने लगा सकते हैं। रॉड ने ही तुमको वायरस का इंजेक्शन लगाया था। शॉन कुछ देर तक तो गुल्ली की बात सुनता रहा, लेकिन फिर वो जैसे ही गुल्ली की तरफ आगे बढ़ने वाला था कि तभी गुल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर शॉन को पकड़ लिया, जिससे गुल्ली को वहां से भागने का मौका मिल गया। लेकिन इधर शॉन ने बुल्ली को उठाकर पटक दिया। शॉन के काम में रुकावट डालने का अंजाम बुल्ली को भुगतना होगा। शॉन ने जेब में हाथ डालकर जहर वाली आइसक्रीम निकाली और जबरदस्ती बुल्ली को खिलाने लगा। लेकिन अब बहुत हुआ, गुल्ली अब नहीं रुक सकता। गुल्ली दौड़ता हुआ शॉन के पास गया और उसे पत्थर मार दिया। सर पे पत्थर लगते ही शॉन बेहोश हो गया। गुल्ली और बुल्ली फौरन शॉन के पास जाकर उसे देखने लगे। शॉन बिल्कुल चुपचाप पड़ा हुआ था। गुल्ली और बुल्ली को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं शॉन को कुछ हो तो नहीं गया।
बुल्ली ने गुल्ली से कहा कि तुमने शॉन को पत्थर क्यों मारा, ये हमारा दोस्त है शॉन, क्या तुम ये भूल गए थे? गुल्ली बोला हाँ मैं जानता हूँ कि हमारा दोस्त शॉन है, लेकिन अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें जहर वाली आइसक्रीम खिला देता और तुम्हारी मौत हो जाती। बुल्ली बोला क्यों ना हम इसे इसी हालत में बाबा के पास ले चलें, होश में आने के बाद हम इसे ले जा नहीं पाएंगे। और फिर गुल्ली और बुल्ली ने शॉन को उठाकर वैन में डाल दिया, इस उम्मीद के साथ कि बाबा के पास पहुंचने के बाद शॉन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर गुल्ली और बुल्ली शॉन को लेकर बाबा के पास चल दिए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शॉन गाड़ी से बाहर कूद गया और गुल्ली और बुल्ली को पता ही नहीं चला और वो गाड़ी लेकर वहां से चले गए। शॉन भागते हुए सीधे आइसक्रीम स्टोर पहुंचा। रॉड काउंटर पे लेट कर आराम कर रहा था, ये सोचकर कि शॉन गुल्ली और बुल्ली को संभाल लेगा, लेकिन शॉन को दौड़ता हुआ देखकर रॉड उठकर बैठ गया। शॉन ने रॉड से बताया कि गुल्ली और बुल्ली ने उसे मारा और वैन लेकर वहां से फरार हो गए। वो उसे भी अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन वो वैन से कूदकर भाग आया। ये सुनते ही रॉड भड़क गया और बोला तुम किसी काम के नहीं हो शॉन, तुम्हें मैं एक और इंजेक्शन लगाऊंगा और 3 घंटे के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये कहकर रॉड ने एक और वायरस का इंजेक्शन शॉन के पिछवाड़े में लगा दिया। अब अगर 3 घंटे के अंदर शॉन का इलाज नहीं हुआ तो शॉन मर जाएगा। इधर गुल्ली और बुल्ली वैन लेकर बाबा के पास पहुंच गए, ये सोचकर कि बाबा शॉन का इलाज करके उसे पहले जैसा बना देंगे। और इधर बाबा की वर्कआउट चालू है। बाबा रात के 3 बजे उठकर पहलवानी चालू कर देते हैं। बाबा की सेहत का यही तो राज है। बाबा ने बारबेल को जैसे ही नीचे रखा, उन्हें सामने एक आइसक्रीम वैन आती हुई दिखाई दी। बाबा उस वैन को देखने लगे, इतनी रात में आइसक्रीम वैन यहाँ क्या कर रही है। बाबा उस वैन को देख ही रहे थे कि तभी उस वैन से गुल्ली और बुल्ली उतर के शॉन को लेने वैन के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि शॉन वहाँ नहीं है, शॉन गाड़ी से भाग गया है। और फिर गुल्ली और बुल्ली ये बुरी खबर लेकर बाबा के पास पहुँचे। बाबा गुल्ली और बुल्ली को देखते ही पूछने लगे क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो और ये वैन किसकी है? गुल्ली बोला बाबा ये वैन आइसक्रीम मैन रॉड की है, वो एक किडनैपर है, वो बच्चों को आइसक्रीम दिखाकर उन्हें किडनैप कर लेता है। उसने मुझे, बुल्ली और शॉन तीनों को किडनैप करने की कोशिश की थी, हम तीनों तो बच गए, लेकिन उसने शॉन को वायरस का इंजेक्शन लगा दिया। बुल्ली बोला बाबा रॉड हम सब के लिए खतरा बन चुका है, उसने शहर से जितने भी बच्चे किडनैप किए थे उसने उन सभी को वायरस देकर मार दिया है और अब वो शॉन को मारना चाहता है। बाबा बोले अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता, जरूर वो कोई शैतान होगा, चलो चलकर उसे ठिकाने लगाते हैं। ये कहकर बाबा गुल्ली और बुल्ली के साथ वैन की तरफ जाने लगे। आगे बढ़कर गुल्ली और बुल्ली वैन के अंदर बैठ गए और बाबा वैन के ऊपर। बुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और बाबा को लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन गुल्ली बुल्ली और बाबा को ये नहीं पता कि अगर शॉन का इलाज नहीं किया गया तो वो 3 घंटे के अंदर मर जाएगा। और इधर शॉन की हालत खराब होती जा रही है, अब वो उठ भी नहीं पा रहा और रॉड उसे मार मार कर उठाने की कोशिश कर रहा है। और तभी गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। बाबा रॉड को देखते ही वार्निंग देते हैं कि वो शॉन को मारना बंद करे, लेकिन जब रॉड नहीं रुकता तो बाबा को स्टोर के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही बाबा स्टोर के अंदर आते हैं रॉड बाबा को देखकर अकड़ने लगता है। रॉड बाबा को मामूली आदमी समझ रहा था, तभी बाबा ने रॉड को उठाकर पटक दिया। रॉड स्टोर से बाहर जाकर गिरता है। बाबा रॉड के पास दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं बताओ शॉन कैसे ठीक होगा। और तभी रॉड बाबा के सर पे लोहे की रॉड से हमला करता है और बाबा दूर जाकर गिरते हैं। और फिर रॉड बाबा के पास जाकर लोहे की रॉड से उन्हें मारने लगता है, तो गुल्ली और बुल्ली रॉड को खींचकर स्टोर से बाहर निकालते हैं। तभी रॉड लात मारकर गुल्ली और बुल्ली को गिराकर वहां से भाग जाता है। गुल्ली और बुल्ली उठकर खड़े हो जाते हैं और सीधे बाबा के पास जाते हैं और देखते हैं कहीं बाबा को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। लेकिन ये क्या, लगता है बाबा का एक्सट्रीम मोड चालू हो गया है। गुल्ली और बुल्ली किनारे हट जाते हैं, लगता है रॉड का आखिरी वक्त अब आ चुका है। बाबा रॉड के पीछे दौड़ लगा देते हैं। रॉड अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा और कुछ ही देर में बाबा को रॉड मिल जाता है। बाबा रॉड को देखते ही स्पीयर लगा देते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं कि तुमने बच्चों को किडनैप करके अच्छा नहीं किया और आज तेरा आखिरी दिन है, उठकर खड़ा हो जा। और रॉड जैसे ही उठकर खड़ा होता है बाबा उसे स्मैक लगा देते हैं। रॉड उछलकर बिल्डिंग की छत पर जा गिरा, लेकिन बाबा का एक्सट्रीम मोड अभी खत्म नहीं हुआ है। बाबा दौड़ते हुए छलांग मारकर बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचे और इधर रॉड बिल्डिंग से नीचे उतरने की फिराक में था। बाबा ने चिल्लाते हुए रॉड से कहा, मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, बता शॉन किस दवा से ठीक होगा, तूने उसे कौन सा वायरस दिया है? तो रॉड बोला, हाँ मेरे पास उस वायरस का इलाज है।
उस वायरस का तोड़ है ये एंटीवायरस। इससे शॉन फौरन ठीक हो जाएगा। मैंने जितने बच्चों को वायरस दिया है उन सभी की मौत हो चुकी है और अब शॉन भी मरने वाला है, क्योंकि ये एंटीवायरस मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये सुनते ही बाबा ने रॉड की तरफ दौड़ लगा दी। रॉड बाबा को फ्रीज करने ही वाला था, लेकिन बाबा ने रॉड से बचते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। लेकिन रॉड अब भी एंटीवायरस देने को तैयार नहीं हुआ और इधर गुल्ली और बुल्ली ने वैन लाकर बिल्डिंग के नीचे खड़ी कर दी और रॉड और बाबा की लड़ाई देखने लगे कि अब आगे क्या होने वाला है। दोनों को इस बात का डर था कि इतनी ऊंचाई से अगर कोई भी गिरा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और तभी गुल्ली और बुल्ली फौरन बाबा को देखने के लिए आए, लेकिन बाबा बिल्कुल ठीक हैं और एक्सट्रीम मोड अब खत्म हो चुका है। बाबा ने गुल्ली और बुल्ली से बताया कि वायरस का इलाज मिल गया है। बुल्ली तुम रॉड की जेब में से एंटीवायरस निकाल लो, यही एंटीवायरस शॉन को ठीक करेगा। और फिर बुल्ली रॉड की जेब में से एंटीवायरस ढूंढने लगा। बुल्ली ने कहा कहीं रॉड ने एंटीवायरस फेंक तो नहीं दिया। बाबा ने कहा नहीं, वो इसकी जेब में है, इसने मुझे दिखाया था। और तभी बुल्ली को एंटीवायरस मिल गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप गुल्ली और बुल्ली की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।